मोबाइल खरीदना है, लोन चाहिए। पॉकेट से फोन निकालो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और पैसा आपके अकाउंट में 10 मिनट के अंदर। एक घड़ी खरीदनी है, घर वाले पैसे नहीं दे रहे हैं। मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाओ और पैसे अपने अकाउंट में तुरंत पाओ। अगर इससे आसान तरीके से कोई पैसा आपको दे रहा है तो मुझे बताइए। ऐसे तमाम एड्स आप रोज देखते होंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। किस तरीके से ये फेक और फर्जी लोन कंपनियां जो किसी परचून की दुकान की तरह एप्लीकेशन स्टोर पर अपनी दुकान खोलकर बैठी हैं और इस फिराक में हैं कि आज कितने शिकार करने हैं। इनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपके अंतर्मन को इतनी मजबूती से समझ चुकी हैं, वो ये जान चुकी हैं, ये सारी फेक कंपनीज जो लोन प्रोवाइड करती हैं, कि आप या कोई आम इंसान कितने आसान तरीके से और कितनी जल्दी पैसों को पाना चाहता है। ये फर्जी और जाली लोन कंपनियां कितनी आसानी से आप तक पहुंच रही हैं, इसका अंदाजा भी आपको नहीं है। अब आप समझिए, आप अपने सोशल मीडिया पर कोई कंटेंट देख रहे हो और आपको एक छोटी बड़ी लोन कंपनी के बारे में प्रचार दिखता है। हालांकि आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, तब भी आप ये सोचते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि चलो एक छोटा सा अमाउंट इनसे ले लेते हैं और कुछ दिनों में इन्हें पैसे दे देंगे। अच्छा, आजकल के समय में क्या है, ये जितनी लोन कंपनीज फेक और जाली तरीके से जो पैसे देने का लालच देती हैं लोगों को, ये करती क्या है? ये शुरुआत में अपनी शर्तों को बहुत आसान रखती हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ साथ फोटो, बस फॉर्म को फिल करिए और उसके बाद अपने अकाउंट में लोन के पैसे ले लीजिए। असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये लोन कंपनीज असल में अपनी छुपी शर्तों को आपके सामने नहीं लाती हैं। सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके फ़ोन में रखे गए इंपॉर्टेंट जानकारियां और आप इंटरनेट पर क्या देखते हैं और क्या सर्च करते हैं, इसकी पूरी डिटेल इनके पास इकट्ठी हो जाती है उसी दिन जिस दिन आप इनको अप्रूवल देते हैं। एक घटना मैं आपको केरल की बताता हूं, जहां एक इंसान ने इसी तरह का लोन लिया। लोन लेने के बाद वो किसी कारण से उसे चुकाने में असमर्थ हुआ, तो उसके द्वारा देखे गए गूगल के फोटोज और उसके द्वारा सर्च किए गए प्राइवेट कंटेंट को हथियार की तरह उसके रिश्तेदारों के सामने इन्हीं लोन कंपनीज द्वारा पेश किया गया। और इस टॉर्चर और इस मानसिक प्रताड़ना से वह व्यक्ति इतना परेशान हुआ कि अंत में उसने आत्महत्या कर ली। तो देखिए, शुरुआत होती है मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से। कितना आसान लगता है ये, और धीरे धीरे उसके चक्रव्यूह में आप ऐसे फंसते चले जाते हैं कि एक दिन यही लोन और यही पैसा आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। मध्य प्रदेश में भी लोन के ऐप से परेशान होकर एक दंपति ने पहले अपने बच्चों की हत्या की और फिर अपनी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो पैसे चुकाने में असमर्थ थे और ये कंपनी इसी तरह के काम उनके साथ भी कर रही थी। उन्हें ब्लैकमेल, गाली गलौच और बहुत कुछ। आप समझिए, 10,000 या 20,000 के लोन का जो ब्याज या इंटरेस्ट लाखों रुपए में बना देती हैं ये लोन कंपनीज। कोई सीमा नहीं है इनकी। और लोन लेने वाला, उधार लेने वाला जब इस बात को समझता है कि वह इस जाल में किस तरह फंस चुका है, तो वह निकलने के लिए आपको पता है क्या करता है? वो एक और कर्ज ले लेता है। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, और फिर से वो इन्हीं कंपनीज से वो कर्ज लेता है घबराहट में। एक बार फिर भरोसा करता है और इस तरीके से उसके ऊपर कर्ज का एक इतना बड़ा भार इकट्ठा हो जाता है कि उसके नीचे वो अंततः दब ही जाता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये लोन ऐप्स जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध हैं, ये इलीगल होने के बावजूद इनके डाउनलोड्स की संख्या 100,000 से भी ज़्यादा है।
सबसे पहले शुरुआत होती है इनकी आपको एक OTP टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजने से, जिससे ये पहचान करते हैं आपके लीगल दस्तावेज की, पेपर्स की। अब देखिए, कई जगह पे ये जो टेक्स्ट मैसेज ये करते हैं उसको लेके सरकार सख्त हुई है, क्योंकि हैकर्स इन कोड को हैक करके आपको टेक्स्ट मैसेजेस और OTP भेजते हैं। तो सरकार ने अपने नए और सख्त नियम इन पर लगाए, क्योंकि ये फेक OTP जनरेट करते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, आपके WhatsApp को सहारा बना लिया है और अब आपको कोड्स WhatsApp के माध्यम से भेजे जाते हैं इन लोन कंपनीज, इन फेक लोन कंपनीज द्वारा। बहुत रिपोर्ट्स में देखा गया है कि हैकर्स या ये लोन कंपनीज जो लोन देती हैं पाकिस्तान के नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं WhatsApp पर चैट के लिए, धमकी देने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए। अब आप समझिए कि इनका साम्राज्य इतना आगे बढ़ चुका है कि इस पर तुरंत रोक लगाना लगभग नामुमकिन है। अगर आप किसी भी तरीके से इनका लोन चुका भी देते हैं, इनसे ली गई रकम को आप वापस भी कर देते हैं, उसके बाद भी आपको फ़ोन करेंगे और वो फ़ोन पेनल्टी चार्जेस के लिए होगा। वो पेनल्टी चार्जेस अगर आप ना दे पाएँ तो उस पेनल्टी चार्जेस को भी ये बढ़ा देते हैं और आपको उतना ही ब्लैकमेल करेंगे, उतनी ही बदतमीजी से बात करेंगे, गाली गलौज तक भी इसकी भी नौबत आ जाती है उस पेनल्टी चार्जेस को चुकाने के लिए, क्योंकि इसके लिए खास टीम बैठाई जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको कॉल वेस्ट बंगाल से आएगी, अगर आप कर्नाटक से हैं तो आपको कॉल बिहार से आएगी, आप जम्मू कश्मीर में बैठे हैं तो आपको कॉल महाराष्ट्र से जाएगी। लेकिन ये जो कंपनीज इस कॉल के लिए बैठी हैं, ये भी इस पूरे धंधे में शामिल रहती हैं, लेकिन पकड़े जाने पर इनका ये कहना होता है कि ये सिर्फ अपना काम कर रही हैं, ये कॉल सेंटर्स हैं। लेकिन किसी भी सरकार और किसी भी नियम कानून में ये बात नहीं की गई है कि आप किसी व्यक्ति से इस तरीके से बात करें। कोर्ट में तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें लोन कंपनीज के ऊपर इस तरीके के टॉर्चर और अन्य आरोपों पर सुनवाई और एक्शन भी लिया गया है, लेकिन बात घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है। शुरुआत कौन करता है? शुरुआत हम और आप करते हैं। ये एप्लीकेशंस खुद ब खुद डाउनलोड नहीं होते हैं, हम इन्हें डाउनलोड करते हैं, अपनी शुरुआती जानकारियां इन्हें खुद देते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल को आप खोलकर देखें तो तमाम ऐसी शिकायतें जिसमें उपभोक्ता ऐसा बताता है कि उसके बिना अप्रूवल के भी उसके अकाउंट में पैसे आ गए और अब पैसे वापस करने के लिए 7 दिन का समय दिया जा रहा है, और जो पैसे गलती से उसके अकाउंट में आए उससे 2 गुना और 3 गुना राशि वापस मांगी जा रही है। अगर आपने नहीं दिया और अगर आपने नहीं दिया तो आपसे गाली गलौज और फिर वही बातें शुरू हो जाती हैं जिसकी बात मैंने अभी आपसे इस वीडियो में की। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूं। अगर आप लोन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन स्टोर पर किसी ऐप को सर्च करते हैं या देखते हैं तो उसके बगल में बने डॉट्स को आप टच करेंगे तो उसके बारे में उसके ओनर या ये लोन एप्लीकेशन कहां से चलाया जा रहा है इसकी जानकारी भी आपको मिल सकेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझें और इसकी जानकारी रखें कि क्या ये एप्लीकेशन ऑथराइज्ड है या फर्जी है। भारत में पिछले साल लगभग 64 से अधिक लोगों ने इन्हीं एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद सामाजिक बदनामी और मानसिक प्रताड़ना को न झेल पाने के कारण आत्महत्या कर ली। अब आप सोचिए, संख्या आपको लगेगा बहुत ज़्यादा या बहुत कम, लेकिन उन 64 या 65 परिवारों पर क्या बीता होगा, किस कारण से उन्होंने ये कर्ज लिया होगा और उस व्यक्ति के जाने के बाद उस परिवार की क्या स्थिति होगी, ये सोच पाना मुश्किल है। ये सोच के ही रूह कांप जाती है। मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे एक बड़े जाल में फंस चुका हूँ। आई एम क्विटिंग। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये तमाम ऐसे अंतिम मैसेजेस हैं जो उन लोगों द्वारा अपने परिवार के लोगों को भेजे गए हैं जिन्होंने आत्महत्याएं की
और उनकी मौत के कारण यही लोन कंपनीज थे, या उनके मौत के कारण यही फर्जी और फेक लोन कंपनीज थी। आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि क्या ये ऐप आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक का हिस्सा है, और किसी भी ऐसे एप्लीकेशन को अपने कॉन्टैक्ट्स या अपने गैलरी का एक्सेस ना दें। अगर कोई एप्लीकेशन आपसे बार बार इसकी मांग करता है तो आप उस एप्लीकेशन पर आगे ना बढ़ें। इस खबर से मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको सटीक जानकारी मिल सके इन एप्लीकेशन के बारे में। लोन के चक्कर में और जल्दी लोन के चक्कर में आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आप और आपके परिवार को बहुत दूर तक झेलना पड़े। इन फेक लोन एप्लीकेशन से बच सकें जितना हो सके। आप बैंकों पर भरोसा करिए, अपने पेपर्स को मजबूत रखिए। बैंक हमेशा आपके हित के लिए हैं और आपके साथ हैं। हमारी खबरें और हमारी जानकारियां अगर आपको अवेयर कर पाती हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी खबरें और हमारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।